तो इस प्रकार नाना प्रकार की गतिविधियां भाग्य रेखा में दिखाई पड़ती हैं। अगर रेखा ही नहीं हो तो परवाह ही नहीं, छोड़ दो, चिंता करने की जरूरत नहीं। हाँ, अगर ये रेखाएं भी नहीं होंगी, वो रेखा भी नहीं होगी, तो भी दुखी होने की जरूरत नहीं। जितना परिश्रम करेंगे उतना कमाएंगे। भाई यहां ये रेखाएं नहीं है स्थायी रेखाएं किसी के लिए, ये रेखा तो यहां से निकली है, सुखी रहेगा वो भी। क्यों? स्वार्जित है, रिसीवर है नहीं है, जितना कमाएगा पेट भर खाएगा, पत्नी को खिलाएगा, बच्चे को खिलाएगा, आराम से रहेगा। जब खत्म हो जाएगा 10 रुपये घर में रहेंगे। क्या उनका जीवन नहीं, वो सुखी जीवन है। कोई बुरा काम नहीं, जहां तक उसने काम किया परिश्रम करके काम कर रहे, भेष कहते, बढ़िया कहते हैं उसे। रिसीवर रहना प्रारब्ध है, ये कमाई परिश्रम है। प्रारब्ध और परिश्रम इन दोनों में अंतर है। परिश्रम कर रहे हैं, 2 हाथों में लक्ष्मी बैठ जाती है, पैसे देती है। रिसीवर्स हैं, 2-3 रेखाएं आई है, प्रवाह को बढ़ा रहे हैं, नदी बढ़ रही है, उद्धृत रूप से तरंगों से बाढ़ बनकर सागर में जा मिलती है नदी। मूलधन में, मूल ग्रह पर्वत में मिलते हैं। यह आयुकारक ग्रह भी है ना, जब तक जीवित रहेंगे तब तक वैसे रहेंगे। कुछ लोगों को स्थायी रेखा तो धन रेखा रहती है, तृप्त जीवन है। अगर भाग्य रेखा न हो तो भी तृप्त जीवन है। 2 रेखाएं हैं, संतृप्त जीवन है। ठीक, धन रेखा नहीं है, नहीं है तो छोड़ दीजिए, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। धन रेखा होकर भी अगर बुरी है तो क्या फायदा? इन दोनों रेखाओं को भी नष्ट प्राप्त होगा ना, नष्ट होगा ना। तो एक व्यक्ति के लिए ये बुद्धि रेखा है, यहां से निकलती भाग्य रेखा। इसको भाग्य रेखा कैसे बोलते? पहुंच कहां पर है? शनि स्थान में, धन रेखा ही है, बस। इससे ज्यादा क्या होना? यानी यहां से लेकर संतृप्त जीवन तो है, पैसे तो काफी है उनके पास, हाथ पसारने की जरूरत नहीं है। ये फल ये देते हैं, आप देख कर रहेंगे। ये रेखा यहां से 42 साल तक परिश्रम करेगा, कमाएगा। परिश्रम नहीं किया तो नहीं कमाएगा। यहां से बुद्धि चतुरता से, बुद्धि बल से अधिक कमाएगा, खूब कमाएगा। 45 साल से लेकर अंतिम तक बस साहब ये धन बहुत बस है। ये 2 रेखाएं है ना। फिर ये धन कैसा मिलता है? बुद्धि बल से, जीवन बल से नहीं, स्वार्जित नहीं, पूर्वार्जित नहीं, भार्यार्जित नहीं, ससुरार्जित नहीं, कोर्टों द्वारा नहीं आए। छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो, किसी की जरूरत नहीं। बुद्धि बल तो रहता है, इसको कोई चोरी नहीं कर सकता है। विद्या की चोरी कौन कर सकता है? धन की चोरी कर सकता है, उसकी चोरी तो हो ही नहीं सकती है। उसके बल पर इस दिन तक वो कौन है तक पता नहीं चलेगा, एड्रेस मालूम नहीं है। एक व्यक्ति है करके भी लोग नहीं जानते। यहां से इतना चमकेगा, अरे वाह, ये भी इतने ऊंचे दर्जे के। किस आयु से? इस आयु से लगभग 40-42 सुखी सुखी। ठीक नहीं, एक व्यक्ति को यहां से भी नहीं है। जितने पैसे थे खर्चा खर्चा खर्चा, पूरा खर्चा कर दिया बच्चों को पढ़ाने के लिए, पत्नी को सुखी रखने के लिए, माता के स्वास्थ्य, पिता के स्वास्थ्य, मातृ ऋण से ऋण, पितृ ऋण से ऋण, बंधु ऋण से ऋण, पत्नी ऋण से ऋण, सब ऋणों से ऋण मुक्त है, काफी सुखी है क्योंकि रिसीवर्स है। यहां एक रेखा हृदय रेखा से निकली है। ये तो 50-55 की बात है। यहां से धन कमाएगा। 55 से धन का कमाना प्रारंभ। हाँ, रेखा है, उसका फल जाएगा कहां से?
कैसे कमाएगा? भाई कुछ न कुछ परिश्रम स्वयं करेगा। उनका परिश्रम बच्चों के पीछे लगाया उसने, पत्नी के पीछे लगाया। माता पिता परिश्रम करके पूरे धन को बच्चों के नाम से खर्चा कर दिए। बहुत पढ़े लिखे, ऊंचे दर्जे तक, समुन्नत पदवियों पर है, अच्छी प्रतिष्ठा है, भाग्यवश विदेश रेखा है, विदेश भी चलते हैं, बहुत कमाते हैं। क्या ये लोग माता पिता को भूल सकते हैं? नहीं, भेजते रहेंगे। बहुत संपन्न पुत्र गाड़ी मोल देगा, एक पुत्र 3 मंजिल का घर बनाकर देगा, एक पुत्री और कुछ न कुछ मोल कर देगी। पुत्र पुत्री संतान से अभिवृद्धि रहेगी इनकी, उनकी भी कमाई रहेगी। हाँ, उनके पास पांडित्य है, पित्रार्जित अगर कोई ज्योतिष है, पित्रार्जित कोई मंदिर है, पूर्वार्जित कोई एक प्रकार की कला में उनका अनुभव है, उनको भी प्रदर्शित करेगा। पुत्र कहेंगे आपको कमाने की कोई जरूरत नहीं, हम भेजते, फिर भी चुप, हाथ है तो हिलाए। हर किसी को परेशान। रिटायरमेंट लास्ट ब्रीथ ही होता ना भैया, आखिरी सांस छोड़ना ही रिटायरमेंट है। रिटायरमेंट तो मनुष्य के लिए नहीं रहता है। वैसे परिश्रम कीजिए। हाँ, शरीर अनुकूल नहीं है, हाथ पैर नहीं हिल रहे, बहुत बूढ़े हो गए, पलंग पर लेटे हुए हैं, रिटायरमेंट तो नहीं हुआ मगर लगभग रिटायरमेंट ही, क्योंकि करने का शक्ति है तो रिटायरमेंट नहीं है। सांस चली तब तक काम करते रहेगा, ये भी सुखी रहेगा। देखो, धन की अत्यंत आवश्यकता हर एक के लिए अत्यंत आवश्यक है, मगर धन ही सब कुछ नहीं है। अंग्रेजी में एक कहावत है, धन गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया कुछ गया, चरित्र गया जन्म खत्म हुआ। बेकार लोग हैं वो, सब कुछ गया समझो। चरित्र प्रधान है। कमाइए सच्चरित्रशील बनकर, अच्छी बुद्धि से, अच्छे हृदय से, सब बढ़िया कहेंगे। जितना धन था बच्चों के पीछे बहा दिया। अरे एक व्यक्ति के लिए पिता ही नहीं है, सिर्फ माता। एक ही बच्चा, बचपन में 3 साल का बच्चा जब था तब उसके पिता की मृत्यु हो गई। माँ अकेले रही थी, धन धन घर में नहीं है, बर्तन मांजती है, झाड़ू करती है बेचारी, घर लेपती है, दिन दहाड़े काम करती है, उठती है, काम के लिए जाना, समय मिला कुछ खाना, या उसी घर में थोड़ा देते हैं तो खाते ही है। फिर रात में कभी आती है बेचारी, ऐसी सो जाती है, 10 बार उठाने पर नहीं उठती, थक 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 कर सो गए बेचारे। किसके लिए है? प्रतिनिधि, पति के प्रतिनिधि के रूप में पुत्र है, उसकी वृद्धि चाहिए। कमा कमा कर 3, 13, 23 बस नौकरी पर आ गया। इतनी बड़ी नौकरी, माता के कष्ट को उन्होंने आंखों से देखा। बहुत पढ़ेगा, बहुत परिश्रम करेगा, शरीर का काम चोर नहीं है। पढ़ पढ़कर एक परीक्षा दे ली, भगवान ने अपने वरदान हस्त को प्रसाद दिया, वरदान दे दिया कि कलेक्टर बन गया। कलेक्टर बने भी तो माता को नहीं भूलेगा। माता जी से कहेगा, देखो मैं राजमहल में हूँ, बहुत सुंदर घर है मेरे लिए, मेरे घर आओ। नहीं बेटे, ये झोंपड़ी ही मेरी मुझे अच्छी लगती, यहीं से मेरी तरक्की हुई। तुम्हारे पिता जब थे यहीं थे, हम सुखी थे, इस झोंपड़ी में ही तुम्हारा जन्म हुआ। आज भवन में रह सकते हैं, मगर ले अत्यंत प्रियतर और प्रियतम कोई वस्तु है यही झोंपड़ी। झोंपड़ी से बाहर नहीं आती। जिस किसी की जरूरत है, माता के पैर को कांटा चुभ जाएगा तो चाहे कलेक्टर भी क्यों न कहे, दांत से निकाल देगा। वो सच्चा आदमी है, माँ को भूलेगा नहीं। उस माता के ऋण चुकाने के लिए वे स्वयं ऋण लेगा। कलेक्टर बनकर ऋण क्या? कलेक्टर ऋण नहीं लेते हैं क्या?
समझते हैं कि बड़े पदवी पर जो रहेंगे रिश्वत लेंगे, करोड़पति, सभी नहीं लेंगे साहब, बुरे लोग लेंगे। सभी लोग रिश्वत नहीं लेते हैं। बड़ी पदवी में रहने वाले सही सही ही बड़े होते हैं। इक्के दुक्के बुरे लोगों को देखकर सभी बुरे हैं करके एक बदनाम कर देंगे, पाप लग जाएगा। ऐसा मत कहिए। कलेक्टर को भी ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती, काफ़ी अच्छे वेतन में रहेंगे, अच्छे वेतन पर कराएं। अपना वेतन पूरा गया तो भी परवाह नहीं, माता को सुखी पहुंचाए। झोपड़ी में रहने दो, झोंपड़ी को भी राजमहल बना देगा, वो इतने सुख देगा, झोंपड़ी को नहीं हटाएगा, क्योंकि प्रियतम है वो। हर कोई चीज़ अपने घर से चलती है, सुखी रहती है। बेटे को सच्चे दिल से आशीर्वाद देती है, जी कर रहो बेटे। पत्नी, हाँ वो बहुत पढ़ी लिखी है, ऊंचे दर्जे पर वो भी काम कर रही, नकार नहीं करेगी, पति के सहकार में रहेगी। माता के लिए भेज दीजिए, मेरी भी माता है, मेरे भी पिता है। अरे पत्नी एक नहीं तो दूसरे को मोल सकते हैं, हर किसी चीज़ को दूसरी वस्तु को मोल सकते हैं। क्या कोई माता को मोल सकते हैं, कोई पिता को मोल सकते हैं? जन्म दिया है 9 महीने ढोकर, क्या मैं उतनी पगली हूँ? मुझे उतने कमज़ोर समझते हैं कि तुम्हारी माता का पालन पोषण भी नहीं करे? कितना अच्छा साकार, कितने अच्छे दिल वाली पत्नी मिल गई, वो भी अपने ओर से